नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय 12वीं कक्षा का प्रयोजनमूलक हिंदी सीखेंगे। नाम है डाकघर से संबंधित प्रपत्र એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસને સંબંધિત જે કાંઈ પત્ર હોય એ એટલે એના વિશે આપણે શીખીશું અને સમજીશું। આમ તો તમને થોડું ઘણું આવડતું હશે, પણ ફરીથી આપણે થોડું સમજીએ। डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। विभाग के शीर्षस्थ प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों हैं। बोर्ड के 6 सदस्यों के कार्यक्षेत्र क्रमशः कार्मिक प्रचालन प्रौद्योगिकी, डाक जीवन बीमा, मानव संसाधन विकास योजना है। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बोर्ड के स्थायी आमंत्रित है। निर्देशालय के एक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी बोर्ड के सचिव के रूप में बोर्ड की सहायता करते हैं। उप महानिदेशकगण, निर्देशकगण एवं सहायक महानिदेशकगण मुख्यालय में बोर्ड को आवश्यक प्रक्रियात्मक सहायता उपलब्ध कराते हैं। શું કહે છે કે આ બધું ડાકઘર છે એટલે પોસ્ટ ઓફિસ છે એ સૂચના પ્રૌદ્યોગિકી જેવું કામ કરે છે કે ભાઈ સૂચના પહોંચાડે ને એકનો કાગળિયા બીજાનો કાગળિયા તાર જે પણ કાંઈ હોય એ પહોંચાડવાનું કામ કરે છે। તો એની અંદર કેટલા સભ્યો હોય છે મુખ્ય એના વિશે આપેલું હોય છે કે 6 સભ્યો હોય છે। આ નિર્દેશકગણ, મહાનિર્દેશકગણ, સહાયક, બરાબર। હવે આગળ ડાકઘર નેટવર્ક એટલે ડાકઘરનું નેટવર્ક। હવે ડાકઘરનું જે નેટવર્ક છે એ તો જૂનું છે, અત્યારનું નથી। ભારત विश्व में 1,55,015 डाकघरों के साथ सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, जिसमें से 1,39,144 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सांभळो કેટલા સમય પહેલાંનું છે। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात से इस नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है और यह विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। औसतन એટલે કે लगभग एक डाकघर 21.21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तथा 7.175 की जनसंख्या को यो सेवा प्रदान करता है कि अपना देशनी अंदर आटला डाकघर एक काम करे छे। અને પહેલાં સ્વતંત્ર આપણે થયા, આપણો ભારત દેશ સ્વતંત્ર થયો ત્યારે આટલા डाकघर હતા 23,344। એના પછી અને એ મોટે ભાગે ક્યાં હતા? શહેરમાં। હવે પછી એની 7 ગણા એ વધી ગયા છે અને ગામડામાં પણ કામ કરે છે। हमारा लक्ष्य એટલે કે डाकघरનું लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को महसूस करते हुए दुनिया में अपनी सबसे बड़ी डाक नेटवर्क की स्थिति को बनाए रखना। એનું લક્ષ્ય શું હોય છે એ સાંભળજો વિદ્યાર્થી મિત્રો। मेल, पार्सल, धन हस्तांतरण, बैंकिंग, बीमा, खुदरा सेवाओं को तेजी से और विश्वसनीयता के साथ मुहैया कराना। કે એની અંદર કયા 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 કામ થાય છે? મેલ, પાર્સલ, પછી આપણા પાસે ધન હોય, બેંક જે કામ કરે એ, વીમો ઉતરાવવાનો, એ બધી એના ઉપર વિશ્વાસ લઈ અને લોકો ઉપર વિશ્વાસ રાખે, લોકો પોસ્ટ ઓફિસ પર વિશ્વાસ રાખે એવું કામ એ લોકોનું હોય છે કે જેમ બને એમ डाकघरનો ઉપયોગ લોકો વધારે કરે। धन के मूल्य के आधार पर ग्राहकों को सेवा मुहैया कराना એટલે કે રૂપિયાના આધારે ઉપર यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी को हमारे मुख्य शक्ति होने पर गर्व महसूस हो और ग्राहकों की सेवा मानव स्पष्टता के साथ कर सके। કહે છે કે અહીંયા જે કામ કરતા કર્મચારી હોય એને પણ પોતાની શક્તિ ઉપર ગર્વ મહેસૂસ થાય અને ગ્રાહકોની પણ સેવા એ કરી શકે। सामाजिक सेवा सुरक्षा को जारी रखना और भारत सरकार के मंच के रूप में अपने आप को अंतिम मील के रूप में सक्षम रखना। डाकघर बचत योजना। હવે डाकघर बचत योजना સાંભળજો કે બચત યોજનામાં શું હોય છે। डाकघर बचत खाता, 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकघर सावधि जमा खाता, डाकघर मासिक आय खाता योजना, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। આ બધી એની યોજના છે ડાકઘરની। હવે છે મૂલ્ય દે ડાક કે આપણે જે રૂપિયો દેવા હોય દે એટલે દેવું, મૂલ્ય એટલે પૈસા, ટકા, રૂપિયા એ।
मूल्यदेय प्रणाली का डिज़ाइन उन व्यक्तियों को आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए किया गया है जो उनको भेजे सामान या बिलों या उनसे संबंधित रेलवे रसीदों का भुगतान उनके प्राप्त होने पर करना चाहते हैं तथा वह उन व्यवसायियों तथा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करती है। હવે કહે છે કે તમારો કાંઈ રૂપિયા તમારા માલ આવ્યો હોય કે કાંઈ પણ એવા બિલના રૂપિયા ચૂકવવા હોય તો તમે ડાકઘર દ્વારા ચૂકવી શકો છો। હવે શું કહે છે કે બધા વેપારીઓ માટે ડાકઘર ઉપયોગી હોય છે જો ઉનકે દ્વારા આपूर्ति એટલે કે એના દ્વારા જે આ પૂર્તિ કરવામાં આવે છે જે એ आपूर्ति एनु पूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य को डाकघर की एजेंसी माध्यम से वसूल करना चाहते हैं। कई बधी वस्तुओं होय एनु मूल्य आपवुं होय तो डाकघरनी जे एजेंसीओ आपेली होय छे एने ई वसूल करे छे। एजेंसी में तमने खबर ज हशे मूल्यदेय मदे रजिस्टर पार्सल सांभळजो रजिस्टर पार्सल रजिस्टर पत्र रजिस्टर्ड बुक पैकेज तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ समाचार पत्रों के लिए निर्धारित डाक व्यवसाय का पूर्व भुगतान हुए समाचार पत्रों की मूल्यदेय डाक के रूप में अंतर्देशीय डाक से परीक्षण किया जा सकता है बशर्ते कि प्रेषित होने वाली ऐसी किसी भी डाक सामग्री पर प्रेषक का प्रेषित धन 5,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा बशर्ते ऐसे पार्सल पत्र तथा पैकेट में कूपन टिकटें माल की बिक्री के लिए तैयार किए गए परिचय पत्र जिन्हें कि स्त्रोबाल प्रणाली कहा जाता है नहीं होना चाहिए। शू कहे कि तमारे पार्सल है एने रजिस्टर करवू हो दाखला तरीके रजिस्टर पत्र है रजिस्टर बुक है रजिस्टर पार्सल हवे एक करवू हो तो शू कहे कि 5,000 थी वधारे ए होवुं जोईए नहीं शर्त ई है। बीजू दाखला के तमे कोईने अरजी करवी है एम एनी अंदर ई कवरनी अंदर तमे तमारी अरजी तमारा डॉक्यूमेंट्स जे पण कांई मूको पछी तमे पोस्ट ऑफिस में जईने एम कहो कि मारे आने रजिस्टर करवुं छे तो ए लोको पहेला ई कवरने जोखे पछी एना आधारे टिकिट लगावे अने पछी कहेशे कि आटलानुं थयुं पहोंचाडवा माटे पण ई केटलुं जोईए 5,000 सुधी तमारे कोई पण कांई पार्सल मूकवुं होय तो पण तमे मूकी शको जेमां आपणे आंगळियामां मूकीए छीए आंगळिया सर्विसमां एवी रीते पण एनी शर्त शुं होय छे कि 5,000 थी वधारे होवुं जोईए नहीं। हवे आगळ घोषणा एटले के जाहेरात ऊपर बताई गई ऐसी कोई डाक सामग्री मूल्यदेय डाक सामग्री के रूप में प्रेषण के लिए किसी भी डाकघर में स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि भेजने वाला यह घोषित नहीं करता कि ऐसा वह उसे प्रमाणित आदेशों के निष्पादन के अनुसार भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त भेजने वाले को महानिदेशक द्वारा इस ओर से समय समय पर अधिसूचित कर डाकघरों में यह घोषणा देनी होगी कि भेजी जाने वाली सामग्री की प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसे मूल्यदेय सामग्री के रूप में डाक द्वारा प्रेषित करना अनुमेय है। ऊपर बताई गई कोई भी डाक सामग्री ऐसे कार्यालय में इस प्रकार की घोषणा के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी। कहे छे कि एवी जाहेरात करवामां आवे कि आजे पण कांई मूक्यो छे वस्तु तो ए नियम अनुसार मूकेली छे तो स्वीकारवामां आवे छे नहींतर स्वीकारवामां आवती नथी। एमां जे महानिदेशालय होय ने सही सिक्का पण होवा जरूरी होय छे। स्पष्टीकरण के एनी चोक्साई करे के शुं छे चोखाई स्पष्टीकरण એટલે કે વસ્તુનું સ્પષ્ટ કરે છે। कोई भी सामग्री मूल्यदेय डाक द्वारा भेजी जा सकती है भले ही उसका कोई तात्विक मूल्य न हो कि कोई पण वस्तु हो ए रूपिया दई अने तमे पोस्ट ऑफिस द्वारा एक थी बीजी जगह मूकी सको एनु भले कांईक मूल्य होय कि न होय। अतः वैधानिक दस्तावेज कया कई वस्तु सांभळजो वैधानिक दस्तावेज बांड बीमा की पॉलिसी वचन पत्र रेलवे के सामान तथा पार्सल की रसीदें लीडिंग बिल तथा वसूली के साधारण बिलों का मूल्यदेय डाक सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है। मूल्यदेय डाक सामग्री के रूप में प्रेषित रेलवे लीडिंग बिल की रसीद के मामले में इस नियम के प्रयोजनार्थ
यह पर्याप्त होगा कि यह सामग्री जिससे कि रेलवे लीडिंग को रसीद संबंधित है उसे वास्तविक आदेशों से निष्पादन के अंतर्गत भेजा गया है। अन्य उल्लिखित दस्तावेजों के संबंध में दस्तावेज की भेजने के वास्तविक आदेशों का निष्पादन करते हुए भेजा જાય એનું સ્પષ્ટીકરણ ત્યાં કરવાનું। એનું સ્પષ્ટીકરણ છે કે આ તમારે આવી રીતે આમ કરીને આમ કરવાનું છે અને આટલી વસ્તુ તમે મૂકી શકો, આવી રીતે મૂકી શકો। डाकघर जिनसे और जिनका मूल्य दे डाक भेजी जा सकती है। मूल्य दे दें रुपया देने डाक सामग्री किसी भी डाकघर से जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय हो से ऐसे किसी भी डाकघर को प्रेषित की जा सकती है जो कि मनी ऑर्डर कार्यालय न हो। मनी ऑर्डर એટલે શું કે દાખલા તરીકે કોઈને મૂકે રક્ષાબંધન આવે તો તમે તમારી બેનને 100, 200, 500 એમઓ કરીને મૂકો ને એને કહેવાય મની ઓર્ડર। स्पीड पोस्ट, भारत में स्पीड पोस्ट नेटवर्क 315 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से निर्मित है। प्रत्येक राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़े हुए कार्य कई वितरण का डाकघर है जिनसे संबंधित एनएसपीसी शहर को स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त समूचे भारत में 986 स्पीड पोस्ट केंद्र विद्यमान है। प्रत्येक राज्य स्पीड पोस्ट केंद्र मूल राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र से जुड़ा हुआ है जिसको यह एसएसपीसी अपना सभी बाहरी डाक आगे की छंटाई और प्रेषण के लिए भेज देता है। इसी प्रकार किसी राज्य और पोस्ट केंद्र से जुड़े वितरण डाकघरों के माध्यम से भेजी जाने वाली स्पीड पोस्ट की सभी वस्तुएं इसके मूल्य राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्र के माध्यम से भेजी जाती है। एसएसपीसी शहर में स्पीड पोस्ट व वस्तुओं का वितरण उक्त एसएसपीसी से जुड़े हुए विभिन्न वितरण डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। કે ઝડપથી મૂકવા માટેનું હોય એ કેન્દ્ર અને રાજ્યને આપણે મૂકી શકીએ। એટલે કેન્દ્ર એટલે આખા દેશને, રાજ્ય એટલે કે તમારે ગુજરાત રાજ્યમાં જ્યાં મૂકવું હોય એ જગ્યાએ। હવે એનું પંજીકરણ એટલે કે તમારે એને નોંધણી કરાવવાની, નામ લખાવવાનું, એને કહેવાય પંજીકરણ। ઉદ્દેશ્ય ग्राहकों की डाक वस्तुओं का सुरक्षित प्रेषण करना। उन सभी चरणों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है जहाँ जहाँ से डाक वस्तुओं होकर आती जाती है। इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तुओं को विशेष सावधानी के साथ प्रेषित किया जाता है कि તમે ડાકઘરની વસ્તુ જ્યાંથી આવતી હોય એને માટે એ નોંધણી કરાવવી પડે, એટલે કે ક્યાંથી શું આવ્યું છે એ ખબર પડે। હવે આ બાજુ જુઓ આપેલું છે डाक वस्तुएं जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है कि जे वस्तु हो एनी नोंधणी करवामां आवे छे। ने बीजी बाजू छे निम्नलिखित के लिए पंजीकरण आवश्यक अनिवार्य है कि आ वस्तु माटे ठीक छे, हालो पेलुं जे आपेलुं छे पत्र, पत्रकार्ड एना माटे सामान्य छे, पण ज्यारे आ बीजी बाजू जे लखेलुं छे ए फरजियात छे के एनी पंजीकरण करावવું જ પડે। હવે આપણે પહેલાં જોશું કે पत्र, पत्रकार्ड, पोस्टकार्ड, पुस्तक एवं पैटर्न पैकेट, साहित्य पैकेट, समाचार पत्र की दरों से पूर्व प्रदत्त समुदाय के पार्सलों और समाचार पत्रों को किसी भी डाकघर से पंजीकृत किया जा सकता है। समाचार એટલે કે છાપા। હવે એના પછીનું જે છે, હવે આપણે જે બીજું જોશું એમાં ફરજિયાત નોંધણી કરાવવી પડે। कोई भी पार्सल जिसका भार 4 किलोग्राम से अधिक है। बीजू कोई भी बीमित डाक वस्तु એટલે કે વીમાવાળી वस्तु। तीजू ऐसा कोई भी पार्सल जिस पर ऐसे स्थान का पता लिखा हुआ है जिसके लिए सीमा शुल्क घोषणा अपेक्षित हो, કે એવી વસ્તુ કે જેના માટે सीमा शुल्क नक्की થયેલી હોય। चौथों ऐसी कोई डाक वस्तु जिसमें निम्नलिखित स्टेज पे लेबल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, पैक पोस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज शामिल हो। एना पछीनो पांचमो कोई भी डाक वस्तु जिसके आवरण पर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है कि एना पर लखेलुं होय कि पंजीकृत करावવું फरजियात छे। ऐसी कोई पंजीकृत डाक वस्तु जिसको वितरित किए जाने के उपरांत दोबारा डाक से प्रेषित किया जाता हो। एक वखत आपी दे पछी फरीथी नहीं एने
મોકલવામાં આવે। પછી એના પછીનો સાતમો, કોઈ બી મૂલ્યદેય ડાક વસ્તુ કે કોઈ પણ રૂપિયાથી આપણે રૂપિયા દઈ અને વસ્તુ મૂકવાની હોય એનું પંજીકૃત કરાવવું જરૂરી છે। હવે એના પછીનો, હવે ભારતીય ડાક ધન પ્રેષણ સેવાએ કે આપણે ભારત દેશનું જે પોસ્ટ ઓફિસ એની ડાક એ શું સામાન્ય કામ? ધન પ્રેષણ એટલે કે रुपया पैसा सचवानो। मनी ऑर्डर, यह डाकघर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली घरेलू धन अंतरण सेवा है। मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजे गए धन की सुपुर्दी प्राप्तकर्ता के द्वार पर की जाती है और वह सेवा सभी डाकघरों में उपलब्ध है। एकल मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजी जा सकने वाली अधिकतम राशि 5,000 रुपये है। प्रेषक इस धनराशि का भुगतान नकद अथवा चेक के माध्यम से कर सकता है और सेवा प्रभाव प्रेषित को की जाने वाली धनराशि के 5% की दर से प्रभावित किया जाएगा। धन प्रेषण को प्राप्तकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त होगी। मनी ऑर्डर के साथ लघु संदेश भेजने का भी प्रावधान है कि मनी ऑर्डर એટલે કે તમારે દાખલા કે રક્ષાબંધન આવ્યું તો તમારે તમારી બેનને 100, 200, 500 રૂપિયા મૂકવા હોય તો તમે મની ઓર્ડર કરી શકો કે ભાઈ ફલાણી જગ્યાએ ફલાણા બેનને આ મૂકે અને એમાં તમારે જે કાંઈ લખવું હોય 2-4 લીટી લખવાની છૂટ। પછી તમારી બેન કે તમારો કોઈ મિત્ર રૂપિયા મંગાવે તો એને ફક્ત 5,000 સુધીમાં જ 5,000થી વધારે તમે મની ઓર્ડર કરી શકો નહીં। હવે આગળ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મની ઓર્ડર। હવે ઇલેક્ટ્રોનિક સાંભળજો બરાબર। इसका प्रारंभ के लिए शुरुआत 10/10/2008 को हुआ। EMO प्रणाली का उद्देश्य त्वरित और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण सुनिश्चित करके मनी ऑर्डर के प्रेषण की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रेषण में लगने वाला समय काफ़ी कम हो जाता है और धन का भुगतान बुकिंग के दिन ही किया जाता है। मनी ऑर्डर को भी अनेक व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। EMO को बुकिंग प्राधिकृत डाकघरों में की जा सकती है, परंतु इसका भुगतान देश के सभी वितरण डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। EMO के हेतु कमीशन कोई दर मनी ऑर्डर के मामले में लागू कमीशन दर के समान ही है। भारतीय डाक की वेबसाइट के माध्यम से EMO को ट्रैक किया जा सकता है कि तमे जेम के इलेक्ट्रिक वस्तु थी એ તમે પૈસા મૂકી શકો। જેમ કે તમે ફોનમાં કરો છો ને ડિજિટલ ઇન્ડિયા કે ભાઈ તમારે રૂપિયા રાખવાની જરૂર ન હોય પણ આમ કરો એનું તમારે જે દેવાના જે એનું શું કહેવાય કમિશન જે તમે મની ઓર્ડર 100 રૂપિયાના દાખલા કે 10 રૂપિયા હોય તો એમાં આમાં પણ તમારે રૂપિયા ભરવા પડે। તત્કાલ મની ઓર્ડર તાત્કાલિક મૂકવાનું। भारतीय डाक तात्कालिक मनी ऑर्डर से सेवा प्रदान करता है जो बिल सुरक्षित, विश्वसनीय तथा सुविधाजनक है। निर्दिष्ट IMO डाकघरों के माध्यम से 1,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की राशि प्रेषित की जा सकती है। यह एक वैध आधारित त्वरित धन अंतरण सेवा है। धन प्रेषण को एक निर्धारित फॉर्म भरना होता है और वह एक वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करता है। मनी ऑर्डर का कमीशन अंतरित की जाने वाली राशि पर आधारित होता है। प्रेषक को 33 मानक संदेशों में से एक के वचन का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाता है। धन प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता को डाकघर जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर अपना पहचान पत्र प्रस्तुत मत करना होता है। प्राप्त धनराशि को प्राप्तकर्ता के बचत बैंक खाते में भी जमा करवाया जा सकता है કે આટલા રૂપિયા જો મૂકવા હોય તાત્કાલિક તો એણે પોતાની બધી ID રજૂ કરવી પડે અને પછી જ જમા થાય। MO विदेश, यह भारतीय डाक द्वारा अधिकतर विदेशी गंतव्य स्थलों तक भेजी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण सेवा है। जावक धन प्रेषण भुगतान लाभार्थियों के गंतव्य देशों में उनके बैंक खाते में किया जाता है। કે છે કે વિદેશમાં પણ તમે તમારે આ કરવું હોય કે અમેરિકા કે કોઈ વિદેશ મૂકવું હોય તો પણ આ થઈ શકે છે। હવે આગળ एक धन प्रेषण 5,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा और एक वर्ष में अधिकतम 12 जावक धन प्रेषण भेजे जा सकते हैं। यह सुविधा सभी कंप्यूटरीकृत डाकघरों में उपलब्ध है कि जे जगह कंप्यूटરની સગવડ હશે તે જગ્યાએ આ સેવા ઉપલબ્ધ હશે એટલે સેવા મળી શકે તમે મૂકી શકો।
एमओ विदेश के लिए कमीशन की मात्रा अंतरित की जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी કે એ હવાઈ જહાજની જે અંતરિત હોય એના આધારે એની જે રાશિ છે જે રૂપિયા છે એ નક્કી કરે કેટલા રૂપિયા થશે તો એનો ચાર્જ। આંતરરાષ્ટ્રીય ધન અંતરણ સેવા, વિદેશમાં તમારે ધન અંતરણ સેવા કરવી હોય, તમારે કોઈને મૂકવા હોય એની વાત। भारतीय डाक वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के सहयोग से आवक अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा भी प्रदान करता है। यह सेवा सुरक्षित, त्वरित और विश्वसनीय है। यह विदेशों से भारत में लाभार्थियों को निजी धन से प्रेषण अंतरित करने का त्वरित और सरल माध्यम है। चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से 195 देशों से धन प्राप्त किया जा सकता है। प्रेषक द्वारा धन प्रेषित करने के उपरांत प्राप्तकर्ता मिनटों में धन प्राप्त कर सकता है। एक बार में अधिकतम $2500 अमेरिकी प्राप्त किए जा सकता है। किसी एक लाभार्थी द्वारा एक वर्ष में 12 धन प्रेषण प्राप्त किए जा सकते हैं। 50,000 रुपये तक की राशि नकद में और अधिक राशि चेक के माध्यम से डाकघर के बचत खातों में जमा की जा सकती है। प्राप्तकर्ता अपनी पहचान तथा आवास का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करेगा। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र की प्राप्ति सुविधा 72 बार डाकघरों में तथा मनीग्राम की सुविधा 500 डाकघरों में उपलब्ध है। कि आ बधी सुविधा होय छे उपलब्ध के तो विदेश में मूकवा लेवा होय अने ए पैसा 50,000 तो तमे रोकड़ा मळे, नहींतर तमारा खातामां ए जमा थई जाय। पण एटले पैसा रूपिया लेवा माटे तमारे तमारी पहचान अने तमे क्यां रहो छो ए तमारे रजू करो, पछी ज ए तमने मळे, ए पहेला मळे नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम ईसी योजना योग भुगतान, ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश के भुगतान का विकल्प प्रदान करती है। इस स्कीम की शुरुआत 9 अगस्त 2003 को हुई। भारतीय डाक द्वारा ईसी का प्रयोग मासिक आय योजना के अंतर्गत ब्याज के भुगतान के लिए किया जाता है। ईसीएस के अंतर्गत एमआईएस खातों के जमाकर्ता का मासिक ब्याज भुगतान निर्धारित तिथि को उनकी पसंद के बैंक के खाते में जमा कर दिया जाता है। समझाणु ने विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।